जी। जी मोहिनी जी। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं डॉक्टर को दिखाऊं? 2 साल हो गए मेनोपॉज को। अ, देखिए, अगर आपके शरीर में ये सारी परेशानियां हैं तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। मोहिनी जी, पता है हम लोगों के पास साथ परेशानी क्या है? जैसे कि मैंने बीच में भी कहा, हम महिलाएं अपने हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेती हैं, हम अपने हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। 40 की उम्र तक आते आते महिलाओं को हर साल फुल बॉडी चेकअप, सारे वाइटल्स, सारे नंबर्स चेकअप करना चाहिए। आपका बीपी कितना है, आपका डायबिटीज कितना है, नहीं है बहुत बढ़िया, नहीं है बहुत बढ़िया, लेकिन आपको आपके नंबर्स पता होने चाहिए। आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आप कहीं ओवरवेट तो नहीं है कि नहीं। और जो जो परेशानियां आपके भीतर आ रही हैं, आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए अगर वो फिजियोलॉजिकल है। अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, तो आपको निश्चित रूप से किसी काउंसलर से जाकर मिलना चाहिए। जैसे हम थैंक रिकिंडल दिवास में है, ऐसे ही कोई भी काउंसलर जो आपके पास अवेलेबल, आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, क्योंकि अ, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? देखिए, हमारी खुशियों की जिम्मेदारी हमारी है। जी। मेरे हस्बैंड मुझे खुश नहीं रख सकते जब तक मैं ना चाहूं कि मैं खुश रहूं। वो चाहे मेरे वो लिए मतलब मेरे लिए दुनिया भर की सारी सुख सुविधाओं का अंबार लगा दे, लेकिन अगर मैं नहीं चाहती खुश होना तो मैं, वो मुझे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो सकता। तो मेरी खुशी मेरे हाथ। तो अपने आप को खुश रखने के सारे प्रयास आपको करने चाहिए। दिस इज हाई टाइम। आपने सबके लिए जीवन जी लिया, अपने लिए अब जीना सीखिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप सेल्फिश बनिए। देखिए, मैं तो एक ही बात मानती हूँ, वो ये कि जिस चीज का स्वाद मुझे अच्छा आता है ना, वही चीज मैं अपने परिवारजनों को देती हूँ। हम क्या करते हैं, समझ लीजिए आपने एक आम खाया, अमरूद खाया, कोई एक सब्जी बनाई है आपने, बहुत अच्छा स्वाद आया, आप अपने बच्चों को जबरदस्ती वो गले से उतारती, बोलते अरे बेटा खा लेना, बहुत अच्छा बना है, एक बार खा के तो एक बहुत टेस्टी बना है, प्लीज मेरी बात मान ले, तू एक बार बार मांगेगा, तू खा दे, तू खा, तू खा, तू खा। इट अप्लाइज टू सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। अरे आप प्यार का स्वाद ही नहीं जानेंगे तो किसी से क्या ही प्यार कर पाएंगे? अपने आप को ही केयर नहीं करेंगे, आपको पता नहीं है कि केयर कैसा होता है, तो आप किसी की क्या केयर, वो फिर सुपरफिशियल होगा, मैं बता रही हूँ। अंदर से अगर आना है तो सबसे पहले अपना ख्याल करना सीखिए, एक मी टाइम निकालिए। मैं जैसे, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सुबह के 2 घंटे, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, 9 बजे तक मुझे घर से निकल जाना पड़ता है कॉलेज के लिए, और शाम को मैं आती हूँ। मेरी पीएचडी 2001 में हुई है, लेकिन अभी मैं एक और मास्टर्स कर रही हूँ, मास्टर्स इन वैदिक लिटरेचर। मैं लगातार कुछ ना कुछ कोर्सेस पढ़ती रहती हूँ, करती रहती हूँ। अदरवाइज ये सब नहीं करूंगी तो अपने आप को अपग्रेड कैसे करूँ? टोटली। सारी चीजें करती रहती हूँ, बट देन सुबह का समय 4:30 या 5 बजे मैं उठती हूँ, और वहां से लेकर 7:30 तक वो टाइम मेरा होता है, मैं किसी की नहीं सुनती। मेरा पूजा पाठ, मेरा मेडिटेशन, मेरा जर्नलिंग, मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल, ये सारी चीजें 7:30 तक मैं कहीं नहीं हिलती, अपने सारे काम इत्मीनान से करती। अभी जैसे शाम को कॉलेज से आने के बाद, जैसे आपका सेशन जैसे ही खत्म हुआ, मैं जाऊंगी, बढ़िया अच्छे से नहाऊंगी धोऊंगी, भगवान की पूजा करूंगी, मेडिटेशन करूंगी। मेरे घर में सबको पता है कि शाम का 1 घंटा कोई मुझे ना फोन कॉल करता है, ना घर में लोग मुझे किसी तरह से डिस्टर्ब करते हैं। ये आदत आपको डालनी होगी कि भैया इस समय में मैं कुछ नहीं सुनने वाली, उसके बाद जितना काम करवाना है कर लो। तो ये इंपॉर्टेंस हमको अपने आप को देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी, कोई और नहीं देगा, विश्वास कीजिए। अपनी जिम्मेदारी अब हमको लेनी पड़ेगी, दैट इज वन थिंग। कल को बिस्तर पर पड़े रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, उससे बेहतर है कि हम अपने आप को सक्षम बना के रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई प्रश्न? फिजिकली और मेंटली दोनों पे वर्क करना होगा। एक्चुअल में हम लोग जो है ना, कोई फिजिकली ढीला हो जाता है, कोई मेंटली हो जाता है, तो उसलिए बिल्कुल, भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सुशीला जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। फिजिकली मेंटली, देखिए मैं एक बात बताऊं, फिजिकली अगर हम बीमार है ना, तो उसका बहुत बड़ा असर मेंटल स्टेट पर भी पड़ता है।
क्योंकि मेंटली आप देखिए, आप खुद ही देखिए, जब आप बीमार होती हैं, आप जितनी सुदृढ़ महिला हैं, कितने सुदृढ़ विचारों वाली हैं, ठीक है, लेकिन जब आप बीमार पड़ती हैं, ऑटोमेटिकली आपका मूड लो हो जाता है, आपका एंथुजियाज्म लो हो जाता है, आप में वो ताकत नहीं रहती। तो यहाँ पे क्या होता है बताऊं, ये दोहरी मार झेलती है महिलाएं। एक तो मतलब क्या कह सकते हैं, फिजिकल बीमार है, बीमार मतलब बीमारी तो नहीं कहूंगी, डिसऑर्डर्स आते हैं, और मेंटली सफर कर रही हैं, और ये फिजिकल डिसऑर्डर का एक मार और फिर मेंटालिटी पर पड़ता है, उसके मानसिकता पर पड़ता है। तो मेंटल वेलनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ये बात तो है ही। फिजिकली तो हम कुछ दिन में ठीक हो जाते हैं, पर मेंटली जो है, वो जो आपने कहा परमानेंट डैमेज, कभी कभी मेंटली परमानेंट डैमेज दे जाता है। तो हमें बिल्कुल आज जो है, हमें बुखार है, हमें सर्दी खांसी, ये घर वाले भी समझते हैं, पर हमारे जो बिल्कुल मूड स्विंग होते हैं या जो प्रॉब्लम होती है, हम न तो उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं और न घर वाले उसको समझ पाते हैं। तो ये चीजें संभालनी बहुत ज्यादा जरूरी। आज भी जो जरूरी है। मानसिक रोगी हैं, वो जी, कितने मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं बजाय जाते। कि फिजिकली हम लोग जाते हैं। तो इस तरफ हम महिलाओं को सभी को सतर्क करना होगा कि भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ। वो उनसे प्यार से पूछने से वो बता देती हैं, उगल देती हैं मतलब सब। बिल्कुल, आप देखिए, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको तकलीफ है, आप आराम से बैठिए, उसकी टेक्निक से उससे कैसे निकलना है, मेडिटेशन कीजिए। और ये बात भी एक तरह से परिवार वालों को बता देता है कि नो, शी इज डिस्टर्ब्ड एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर। तो ये बहुत जरूरी है सुशीला जी। मेंटल हेल्थ पर हम काम नहीं करते, मेंटल हेल्थ हमारे लिए सबसे आखिरी चीज बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महिलाओं का मेंटल हेल्थ तो और कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। और हम अगर आज के समझ आ, जमाने के लोग, पहले क्या तीन होता था जन का सुशीला जी, हाथ रह- सुशीला जी, कह रही पहले पहले क्या होता था, हमारी माएं कैसी थी, हमारी दादी कैसी थी, ये तो छोड़ दीजिए। अब हम अगर इतनी सुविधाएं होते हुए कि हम एक दूसरे से, अब आभासीय सत्र पर हम लोग इतने सारे लोग आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, इतनी सुविधाएं हमारे पास है, व्हाट्सएप है, ग्रुप्स बन रहे हैं, दुनिया भर से हम वीडियो सुन रहे हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हम सचेतन नहीं हुए, तो फिर अब तो कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पे किसी ने बोला है कुछ पूछना है, प्रीति, प्रीति जी, प्रीति जी, मधु जी, प्रीति प्रीति जी बैरोलिया, को आप, प्रीति जी और रश्मि जी रश्मि खेम का, और रश्मि खेम मीनू का, जी। हाँ, दो तीन हाँ, लोग हैं। और आप मीनू जी देखो ने पूछा है कि क्या क्या टेस्ट करवाने चाहिए। क्या क्या टेस्ट, आप देखिए, आप बॉडी ओवर मतलब ऑल बॉडी टेस्ट पे जाएंगे। देखिए आजकल ना हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी पैकेजेस है। आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए, वो सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या पैकेजेस लेने चाहिए। मतलब कुछ कार्डियो पैकेजेस होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके पैकेजेस होते हैं। होल बॉडी चेकअप, बेसिक जो चीजें हैं वो आपको करवानी ही चाहिए, और आपके डॉक्टर इसके लिए सबसे बेस्ट है, आपको वो सलाह देंगे। मेरे को जब भी होल बॉडी चेकअप करवाना है, मैं डॉक्टर से पूछती हूँ, और डॉक्टर मेरे को समझा देते हैं कि आप ये चीजें कर लीजिए, दैट्स इट, ये हो जाता है। हाँ जी, हाँ, दीदी, जी, कौशल्या रश्मि लाहौटी। जी, रश्मि जी, आपके क्वेश्चन, क्या आप अनम्यूट कर पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ जी, रश्मि जी, आपका हैंड पूछिए। राइज है, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, रश्मि जी पूछिए प्लीज। हाँ, राधे राधे। आवाज नहीं राधे आ रही है राधे, रश्मि जी आ रही आपकी। सुनाई दे रही है, हाँ, रश्मि जी बोलिए। राधे राधे। मैं मैं जानना चाहती हूँ कि मेनोपॉज पीरियड में क्या ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं क्या? हाँ, ब्रेस्ट में भी आप चेंजेस सबको आवाज आता समझ में है। आ रही है? हाँ जी, मेरे को समझ में आ रही है। ब्रेस्ट में चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट जो है लूज हो जाता है, सॉगी हो जाता है, और उनके शेप में फर्क आ जाता है। निपल्स जो है पीछे की तरफ चले जाते हैं, वो हेल्दी ये नहीं रह पाता है। और ये वो समय है जब हमको कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट का चेकअप करना होता है। ब्रेस्ट का चेकअप कैसे करना है ये सब हम जानते हैं, नहाते समय मिरर के सामने खड़े होकर, कहीं लम्स वगैरह ना हो, इनका चेकअप हमको करते रहना चाहिए। जनरली लेफ्ट ब्रेस्ट बड़ा, किसी का राइट ब्रेस्ट छोटा छोटा, और लेफ्ट वाला बड़ा होता है। निपल्स भी जो हैं वो पीछे की तरफ रिट्रोगेट हो जाते हैं, पीछे की तरफ हो जाते हैं, है ना, तो सॉगी हो जाते हैं और नीचे की तरफ ड्रूप करने लग जाते हैं। ये फर्क आ जाता है, ये फर्क आ जाता है। जैसे टाइट भी हो जाता है क्या मैडम? बहुत पेन होता है।
अगर आपको टाइट लग रहा है, पेन हो रहा है रश्मि जी, आप तुरंत कल के कल अपने गायनोकोलॉजिस्ट से जाकर मिलिए। नहीं, मैं इम्मी- पूछना चाह रही थी, हाँ, किसी और ने बीच में पूछा था, एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी, क्या एक ब्रेस्ट बड़ा होना और एक ब्रेस्ट छोटा होना नॉर्मल है क्या? ये जनरली नॉर्मल हो, मतलब बहुत ज्यादा विजिबल डिफरेंस, आप कपड़े पहने, कपड़ों के ऊपर से भी बड़ा छोटा लग रहा है तो फिर, है ना, लेकिन नॉर्मल थोड़ा बहुत बड़ा छोटा होता ही है, डिफरेंस होता है साइज में, होता है। 99% महिलाओं का होता है एक बड़ा 99% छोटा। महिलाओं का बड़ा छोटा होता है। लेकिन एक बात है, जैसे कि मैंने कहा, अगर ब्रेस्ट हार्ड लग रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो तुरंत, किसी को भी अगर ऐसा लग रहा है, इमीडिएटली कल के कल आप अपॉइंटमेंट लीजिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट का और जाके मिलकर आइए। आपका बॉडी आपसे कुछ हल्का सा बोल रहा है, पानी आप भी निकलता है निपल से, तो भी तुरंत तो भी जाना चाहिए। तुरंत आपका बॉडी आपसे कुछ कह रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके डॉक्टर जरूर समझेंगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ज्यादा, या कुछ हाँ, ब्लीडिंग हो रही है, ये सब सिम्टम जो है ठीक नहीं है। 54 नहीं, एज है, मेनोपॉज नहीं हुआ है। अब देखिए, मेनोपॉज जल्दी हो रहा है, देर से हो रहा है, उसका गुड हेल्थ बैड हेल्थ कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि गुड हेल्थ है तो जल्दी हो जाता है, बैड हेल्थ हो तो देर से होता है। मैंने बताया ना आपको, माएँ जिस तरह से हो, माओ का जिस तरह से होता है, उसी तरह से जो होता है बेटियों का भी मेनोपॉज होता है ना। वेट गेन तो इस एज में, इस समय होता ही है, एंड दैट इज द रीजन, पेरी मेनोपॉजल टाइम से ही वेट गेन शुरू होता है, उसी समय से ही योगा, एक्सरसाइजेस वगैरह सब कुछ, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन से मिलना, न्यूट्रिशियस डाइट खाना, ये सारी चीजें जो है होती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो हम रिकिंडल दिवस में, ये पूरा 2 महीने का पूरा प्रोग्राम है रिकिंडल दिवस का, जिन 2 महीनों में आप एक डाइटिशियन से मिलेंगे, वो डाइट आपको बताएंगी, वो सारी की सारी चीजें, एक फुल पैकेज जो है होता है। तो आप बाहर भी कहीं से ये सारी चीजें आप जरूर लीजिएगा। हाँ रितु जी। जैसे जैसे आपने बताया कि मेंटल प्रॉब्लम होता है, थोड़ा अकेले में रोना आता है कि चिड़चिड़ापन होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको यू शुड डू मेडिटेशन, आप कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, योगा कीजिए। मेडिटेशन इज अ वेरी गुड, ये है ना। और कंसंट्रेशन के लिए और भी कई सारे तरीके हैं, जिससे जो है मन वहां से निकलकर जो है मतलब इसमें आ जाता है। और हम मेंटल प्रॉब्लम्स को हील करने के लिए फिनिक्स मॉडल एक हमने बनाया है, जिसमें हम इस तरह के सारे समस्याओं को अलग अलग मोडालिटीज के साथ जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आप प्राइमरीली आप बढ़िया गाइडेड मेडिटेशन लीजिए और कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो देन यू नीड, डेफिनेटली नीड अ काउंसलर। प्लीज इसको अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि ये बढ़ते बढ़ते बहुत गहरी परेशानी में क्योंकि बदल आपने जाएगा। जो हाँ। जो बोला वही सब मेरे साथ हो रहा है, और मैंने चिड़चिड़ा में अकेले में रूम में ही जाके रोती हूँ। मैं हम्म। किसी को बोल नहीं पा रही हूँ ये सब चीजें। तो फिर और क्या फिर क्या आप दीदी काउंसिल, काउंसलिंग? हाँ जी, हाँ जी रितु जी, क्या कह रही हैं आप, प्लीज बताइए। बस वही वेदुला मैं जी, अपना हम जो फीलिंग आपने किसी जो को प्रोग्राम बताया, बता नहीं हाँ पा रही हूँ। हाँ उसके बारे में एक बार आप डिटेल में बता देते कि 2 महीने का जो आपका पैकेज है उसकी फीस पैकेज, क्या है, और हाँ उसमें जी, क्या क्या होता है। हमारी 2-4 महिलाएं मैं देख रही हूँ इस तरह का सफर कर रही हैं, हाँ यदि हाँ उन्हें ठीक हाँ लगेगा तो वो आपसे कंसल्टेंसी फिर कर लेंगी। आपका नंबर मैं ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो कर ही सकते हैं। ग्रुप में तो मेरा नंबर है ही, क्योंकि मैं भी ग्रुप हम्म। में एक मेंबर हूँ। हम्म। रितु जी, अकेले रोना, दुख के सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ये हमने बचपन से सुना है, और हम औरतों को तो ये हमेशा से सिखाया गया है कि भैया अपनी बात जो है अपने भीतर रखो। बट देन ऐसा नहीं होता है, वो आपको बहुत 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 अधिक भीतर तक मत देगा। तो आपको जरूरत है कि आप जो है पहले तो इस सिचुएशन से निकलिए। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको जो भी करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद में किसी काउंसलर से मिलिए, है ना। और बहुत सारी और चीजें हैं जिससे कि आप इससे आराम से बाहर निकल सकती हैं। और सुशीला जी ने बोला है कि मैं अपने रिगिंडल दिवस के बारे में बताऊं, तो ये एक्चुअली सुशीला जी एक हाई टिकट प्रोग्राम है।
अब हाई टिकट प्रोग्राम है, क्यों इसको कम नहीं कर सकते, और क्यों नहीं महिलाएं हाई टिकट प्रोग्राम लेती हैं कि भैया अगर हमको 10,000 रुपए देकर ये कहा जाए कि भैया इसके कपड़े खरीदने हैं आपको, दिवाली आ रही है, या 50,000 रुपए देकर बोले कि आपको इसके कपड़े खरीदने हैं, तो हम सबसे पहले हस्बैंड के लिए खरीदेंगे, उसके बाद सबसे पहले बच्चों के लिए खरीदेंगे, हस्बैंड के लिए खरीदेंगे, बाकी सबके लिए गिफ्ट खरीद लेंगे, और हमें लगता है कि ठीक है यार इस दिवाली में नहीं है तो नहीं है, नई साड़ी पड़ी हुई है पहन लूंगी। हम अपने ऊपर ना ध्यान खर्च करती हैं, ना मतलब प्यार खर्च करती हैं, ना पैसे खर्च करती हैं, कुछ भी खर्च नहीं करती। मैं अपनी अम्मा से बोलती हूँ कि अम्मा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जाओ, क्या बोलती पता है, अरे अभी डॉक्टर के पास जाओ वो इतने सारे टेस्ट बता देंगे, जबरदस्ती बैठे बैठाए जो है 10-20 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे। अब बोलिए अब मैं क्या बोलूं। अरे 10-20 हजार दिख रहे हैं, अब उसके बाद जब बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी तब जब मतलब 1,00,000-1,50,000 खर्च करना पड़ेगा तब, है ना। हम वी आर स्पेसिमेंस, अपने आप में हम बड़े अजूबे हैं, भारतीय महिलाएं और स्पेशली भारतीय माएं, है ना। अपने अलावा सब दिखता है। बट एनीवे मैं आपसे शेयर करती हूँ, और ये प्रोग्राम कैसा चलता है हमारा, क्या है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सुशीला जी ने बताया, मैं बताऊं आपको। हाँ जी, ये है हमारा, सॉरी, हाँ, ये है हमारा फाइनेंशियल मॉडल रिकिंडल दीवास। इसके दो मॉडल्स हैं हमारे पास, एक वेलनेस मॉडल है और एक वेलनेस प्लस फाइनेंशियल मॉडल है। वेलनेस मॉडल में हम मेंटल हेल्थ, पूरी तरह से मेंटल हेल्थ को हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मोडालिटीज हैं, और उन सभी मोडालिटीज को जहां पे जिसकी जैसी जरूरत पड़े, क्योंकि देखिए चक्रा हीलिंग, मैं खुद चक्रा हीलिंग करती हूँ, ठीक है ना। इमोशनल प्रॉब्लम्स हुए इसका मतलब है आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, और आपके मेनोपॉजल इश्यूज, गायनिक इश्यूज के लिए जो है आपका मूलाधार स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग मोडालिटीज है, उन सभी मोडालिटी से हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। वेलनेस मॉडल है जो कि 2 महीने का मॉडल है, वीकली जो है 2-2 क्लासेस होंगी, और आवश्यकता पड़ने पर 3 क्लासेस भी ले सकते हैं। इसमें होगा क्या, एक जनरल अवेयरनेस मेनोपॉज के बारे में, और उसके बारे में आपके लिए जो है योगा सेशंस, आपके लिए मेडिटेशन सेशंस, उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट या जो मतलब क्या कह सकते हैं उनको, डाइटिशियन है, उनसे आपका एक सेशन, और उसके बाद जो है हीलिंग सेशंस। अब जब बहुत डीप हो जाता है ना, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी सारी परेशानियां खुलकर नहीं बोल सकती, क्योंकि हमको लगता है कि इतना खुलकर हम कैसे बात कर ले भाई, हमारे बारे में इतना खुलकर कैसे बोल दे, और भी लोग हैं सुन रहे हैं, मेरी वो वाली भाभी सुन रही है, मेरी वो सहेली सुन रही है, वो वाली भाभी सुन रही है, उनको पता चल जाएगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोल, ठीक है। तो इसीलिए 1-to-1 हीलिंग सेशंस, 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस, जहां पर सिर्फ मैं रहूंगी और आप रहेंगे, किसी को कहीं पर कुछ पता नहीं चलेगा, एंड यू कैन टेक आउट ऑल योर इमोशंस एंड दे विल बी हील्ड, वो सब हील हो जाएंगे आपके। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर फैमिली काउंसलिंग का भी इसमें प्रावधान है, हर किसी की फैमिली से भी हम मिलेंगे, उनको भी हम काउंसल करेंगे, और जिसकी फीस जो है 30,000 रुपीज है, 2 महीने का कोर्स है। और यदि आप मतलब तुरंत रजिस्टर करते हैं हफ्ते भर में, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम अपना बैच शुरू करने वाले हैं, तो उसमें वी विल स्लैश इट डाउन टू 20,000, सीधे 10,000 रुपीज कम करके 20,000 रुपीज। और ऐसा नहीं है कि आप एक बार दीजिएगा, 2 इंस्टॉलमेंट में भी 10,000 रुपीज दे सकती है, नॉट एन इशू एट ऑल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, है ना। और उसके बाद आजकल 10,000 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग जो साड़ियां खरीदते हैं, साड़ी का दाम ही 15-20 हजार रुपए की हम साड़ी ले लेते हैं, तो फिर हम लोगों को अपने ऊपर, मतलब अपने मेंटल हेल्थ पर, अपने वेलनेस के ऊपर खर्च करना ही चाहिए, और है ना। और दूसरा जो मॉडल है वो है वेलनेस मॉडल प्लस फाइनेंशियल मॉडल, ये दोनों, अर्थात बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनमें बहुत सारी कलाएं हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन पता है हमने अपनी स्किल्स को भी फॉर ग्रांटेड लिया हो। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी कजिन है, मेरे घर के बाजू में रहती है भुवनेश्वर में, ठीक है। वो क्रोशिया बनाती है, आप जानते हैं क्रोशिया, क्रोशिया जानते हैं आप सभी, है ना, क्रोशिया जानते हैं।
क्रोशिया बनाती हैं। हमको हाँ लगता जी, है सभी जानते हैं। क्रोशिया तो एक सामान्य सी चीज है ना, आपको लगता होगा ये तो नॉर्मल सी चीज है, लेकिन मैं बता दूं, मेरी जो बहन है उसका क्रोशिया से उसकी चीजें, बहुत सुंदर चीजें बनाती है। उसकी बनाई हुई चीजें सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, अमेरिका, यूरोप और उसके बाद सऊदी अरेबिया, इन सभी जगहों पर वो एक्सपोर्ट करती हैं अपने गुड्स। किस बूते पर? वो 6 टाइम्स गिनीज वर्ल्ड होल्ड रिकॉर्डर है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसने क्रोशिया में 6 बार। आप सोच सकते हैं, क्रोशिया जैसी चीज के साथ 6 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीतना, विश्व रिकॉर्ड बनाना, और उसके बाद पूरी दुनिया में उसकी बनाई हुई चीजें जाती हैं। अभी मैं अमेरिका जा रही हूँ बेटे के पास, तो उसने बोला है कि बहन मेरी बहुत सारी चीजें बनाई हुई हैं, तो फिर तू ऑस्टिन जा रही है, ह्यूस्टन में डिलीवर करना है, तो प्लीज लेके चले जाना, बेचारे का पैसा बच जाएगा। लुक एट दिस। हम सभी में टैलेंट से, विश्वास कीजिए, आप में कोई टैलेंट है तो आपको उसको बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। 3 महीने का कोर्स होगा, 2 मंथ्स एंड 3 मंथ्स टोटल। 3 महीने में आपका वो बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट्स देने हैं, किस तरह से मतलब क्या कह सकते हैं, वेब पेज बनाना है, लैंडिंग पेज बनाना है, किस तरह से आपके बिजनेस को प्रमोट करना है, किस तरह से कस्टमर्स को लेकर आना है, ये सारी की सारी चीजें फाइनेंशियली किस तरह से आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते, सिखाते हैं। आप कहेंगे मेरे पास ऐसे कोई स्किल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप किस तरह से एक कोच बन सकती हैं, किस तरह से खुद एक हीलर बन सकती है। मैं भी तो ऐसे ही हीलर बनी हूँ, मैं भी ऐसे ही हीलर बनी हूँ, सीखते सीखते सीखते, कोर्सेस करते करते, इसी तरह से मैं हीलर बनी हूँ, है ना। तो लिबरेशन प्रो एक संस्था है जिसके साथ मैं जुड़ी, और जहां से मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। और अब ये मेरा मिशन है कि मैं बाकी सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सकूं, मेंटल हेल्थ पर मैं काम कर सकूं, मेंटली कोई परेशान ना हो इसके ऊपर मैं काम कर सकूं। तो ये कुल मिला के 30,000 प्लस 50,000 कुल 80,000 का कोर्स है। बट देन हम इसको वेलनेस मॉडल पर, जिस तरह से मैंने कहा कि उसको हम कम करके 20,000, और ये जो 50,000 यथातथ है, क्योंकि ये मॉडल बहुत ही कारगर मॉडल है। विश्वास कीजिए, 3 महीने मैंने किए और इतना फायदा हो रहा है ना, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मेरे साथ एक डॉक्टर है, उसने ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर उसने अपना बहुत ही सुंदर सा प्रोडक्ट बनाया है, एंड उसके ऊपर वो काम कर रही है, और दुनिया भर के लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। बिकॉज यू नो, जब आपको समझ में आ रहा है कि आई एम इनटू अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या घर में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या नहीं तो फिर मेरे भीतर सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, ये वो एक पुश की जरूरत है सुशीला जी। जब तब तक पैसे नहीं निकलते, जब तक सर के ऊपर तलवार नहीं लटकती, या नहीं तो फांसी का फंदा गले में नहीं पड़ता, वो स्थिति आती है कि भैया मेरे जितने पैसे ले जाओ, आप 20,000 क्या बात कर रहे हो वेदुला मैडम, मैं आपको 50,000 देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे इस मुसीबत से निकालो। तो सबसे पहले वो मुसीबत है ये समझ में आना चाहिए, और जिनको उससे निकलना है तो फिर वो निश्चित रूप से रिकिंडल जीवास से जुड़िए। आप लोगों का स्वागत है, और नेक्स्ट वीक ही हम अपना मतलब फर्स्ट बैच शुरू करने वाले। एक बैच में हम 10 से 15 लोगों को ही लेंगे, ताकि हम इंडिविजुअल काउंसलिंग्स कर सके और इंडिविजुअली लोगों के साथ हम जुड़ सके। इस बात का प्रयास हम कर रहे हैं। तो फिर यही मेरा इतने क्वेश्चन था, आपने जी रिप्लाई कर दिया जी वेदुला जी, कि मैं हाँ यही जानना चाह रही थी कि आप जो क्लासेस लेंगे वो पर्सनल लेंगे क्या? क्योंकि ऐसे लोग पर्सनल ही ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। और बिल्कुल ये केवल मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि जो मेनोपॉज के टाइम होती है, आजकल का जो समय है, जो हमारे यंग बच्चे हैं, वो जरा सा भी फेलियर बर्दाश्त नहीं करते, उनमें भी होता है। तो मुझे लगता है कि वेदुला जी, बिल्कुल ये जो जी। है ना, कहीं भी आजकल ऐसे बच्चे हैं जिनकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा जॉब परेशानी हो रही है, उन लोगों के लिए भी ये फाइनेंशियल जो आपका मॉडल है, ये बहुत सक्सेस रेट शायद होना चाहिए, और बहुत उनकी बहुत हेल्प करना चाहिए। बहुत बहुत सही बात आपने बोली, ये फाइनेंशियल मॉडल बहुत हेल्पिंग है। मैं इसका फल चख रही हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ। मेरे साथ कई और लोग हैं जो चख रहे हैं, जो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। और रही वेलनेस, इट इज नॉट जस्ट मतलब मेनोपॉज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुशीला जी। आजकल कौन बच्चा स्ट्रेस में नहीं है, हर एक छोटे यस। से छोटे बच्चे स्ट्रेस में है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ की सबको जरूरत है, क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज्यादा मतलब पेशेंट्स आते हैं ना, है, उनकी उम्र क्या होती है पता है? मतलब 15-16 साल से लेकर 25 साल के भीतर के लोग मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं।
सबसे तो मेरे ज्यादा आते कहने हैं। का तात्पर्य यही था कि हम जी जितने भी यहाँ पर हैं सब क्रीम ले रहे हैं अपने अपनी, मतलब एक एक महिला एक एक संस्था समझ लीजिए पूरी है। तो आपको बिल्कुल। कहीं भी ऐसा कुछ नजर आए तो कृपया हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप सभी बातें शेयर कर सकती हैं। जी जिसको भी जरूरत हो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकती हैं। वहां पर मृदुला जी भी बेदुला जी भी बनी हुई है, वो रिप्लाई करेंगे और जो भी हेल्प होगी, चाहे वो इन्होंने अपना डाला है मॉडल अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है, कुछ इसमें यदि हमारी संस्था की तरफ से रिकमेंड हम करें और बेटा जी उसमें कर पाएंगी तो जरूर वो हमारी सहायता करेंगी। और आप लोग सभी निष्फिक्र होके जी। आप, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुशीला जी। आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए ताकि शायद सिर्फ आवाज आ जाए। वीडियो बंद कर दीजिए। ओके। हाँ, मैं वीडियो यही बंद कर कहना दे। चाह रही हाँ, थी कि अब तन सही है। मन और धन से हम जैसे भी जिसकी सहायता कर पाए, हम दूसरे लोगों की सहायता करने के लिए हमने ये ग्रुप बनाया है। तो उसमें हम लोगों की सहायता करने के लिए यदि कोई आपको ऐसा लगता है तो उसमें जरूर शेयर करें बातों को, वहां पर जी अपन डिस्कस कर सकते हैं, है हाँ ना। हाँ, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है ना कि हम लोग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जैसे ही पैसों की बात शुरू हुई और इसकी बात शुरू हुई, हम 66 लोग थे ग्रुप में, अब 27 हो गए। नहीं, टाइम भी हो रहा है। टाइम भी बेदुला हो जी क्या हो रहा है, हाँ टाइम भी हो रहा है, गंगोर हाँ का टाइम चल रहा है ना, तो हम चार वाली हाँ हाँ पूजा का भी हाँ। समय हो रहा है। नहीं, वो भी इसलिए सही मेरे, है, बट देन हाँ, एट द आप भी जानती हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो भी सही है कहीं ना कहीं। वो भी सही है कहीं ना कहीं, बिल्कुल पर जानना एक जिज्ञासा हर महिला की होती है। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल भी उसके लिए चाह रही हैं। एक समय का भी पाबंदी अपने लोगों को महिलाओं को होती है, वो भी बिल्कुल एक कारण बिल्कुल। है। तो यही मैं कह रही हूँ, जितनी है हम 30 है तो हम 300 को कम से कम गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल ये आराम से, आराम से। बिल्कुल। दैट्स वेरी जी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई अग्री विथ यू। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप इतने सारे लोगों के साथ में बात कर पाई। एंड चलिए ना, और कोई ना सही, हम ही शुरू करें मेंटल हेल्थ में काम करना, और ज्यादा से जी ज्यादा लोगों को हम जोड़ सके और उनको मेंटल हेल्थ दे सके। और गणगौर चल रहा है, मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हूँ। मारवाड़ी पाड़ा में मैं 25 साल रही हूँ। मेरी बहुत सारी बच्चियां मारवाड़ी हैं, तो ये गणगौर की पूजा जो है, गणगौर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं गणगौर की। जी जी जी। तो जी जी हमारे साथ उमा बंसल जी हैं जो कि हमारी मुख्य अतिथि हैं। जी अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के बारे में वो 2 मिनट हमारे साथ चर्चा करें, हमारे जी 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 सम्मेलन जी का जी। उद्देश्य क्या है और वो क्या कहना चाहती हैं। कृपया बिल्कुल। उमा जी, मैं आपको आवाज दे रही हूँ, आप आए और हमें इस विषय में गाइड करें। जी जी हम जिस मंच से आज एकत्रित हुए हैं वो मंच क्या करता है और क्यों हमें जरूरत हुई आज महिलाओं के इस विषय को उठाने की। सुशीला जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हाथ में ही है। जी हाँ, धन्यवाद। मैं तुरंत बंद कर, हाँ जी, आ जाइए। सुशीला जी, आवाज एकदम नहीं आ रही। आ रही, उमा जी आ आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ शायद रही है, नेट प्रॉब्लम है। आप अच्छा, आ बोलिए। रही आपकी है, आ रही आवाज है। आ रही है क्या? हाँ उमा जी, आपकी अच्छा, मेरी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है। बिल्कुल उमा हाँ, जी आ रही है, आप बोले। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी आपको, और हमारी वक्ता वेदुला जी को। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी कॉलेज में बैठी हूँ और कोई प्रोफेसर वक्ता के रूप में हमें एक एक बात समझा रहा है। मतलब इतने बारीकी से समझाना बहुत बड़ी बात है। हर चीज को बहुत बढ़िया ढंग से मैंने तो सारा नोट आउट भी किया है, सारी बातें लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है दीदी आपका। और सुशीला जी ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के बारे में बताऊं, है ना। तो अभी हम लोग पूरे राष्ट्र की प्रतिभा को एक मंच देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने 36 क्षेत्र चुने हैं, और इन 36 क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, अब सर्वश्रेष्ठ तो देखिए पूरे इंडिया से चुनना दिक्कत है, पर हमारे पास जो आवेदन आएंगे
हम उनमें से सर्वश्रेष्ठ चुनकर उनको 12 जून को खाटू श्याम जी में मंच देंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। और हमारे ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय तक फैला है। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आवेदन आ रहे हैं और देश की एक से एक महान विभूतियां इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रही है। उनका सम्मान किया जाएगा और हम उन सब से रूबरू होंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आए। हम यदि आवेदन न भी देते हैं तो कम से कम इन बहुमुखी प्रतिभाओं से हम रूबरू तो हो पाएंगे, उनसे हमारा मिलना तो जरूर अवश्य होगा। और एक बात और ये भी रहती है कि अपना अग्रवाल समाज इतना बड़ा है, एक मंच चाहिए मिलने के लिए। तो कम से कम आप आओ, आप सभी आओ, अपने अग्रवाल समाज का एक बड़ा गेट टुगेदर हो जाए, वो एक महाकुंभ हो जाएगा। तो मेरा सविनय निवेदन है कि आप सब अवश्य खाटू जी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने इनवाइट किया है, जरूर सभी आएंगे। और ये बिल्कुल सही है, अपनों के द्वारा अपनों का सम्मान बहुत बड़ी बात है। इसमें जो सम्मानित किए जाएंगे वाकई में नेशनल इंटरनेशनल स्तर की जो हस्तियां हैं उनसे मिलना, उनको देखना, उनको रूबरू होना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अब शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मैं मधु डुमरेवाल जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आपकी आवाज कृपया बहुत आप क्लियरली आ रही है सुशीला जी, बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है आज। अच्छा चलिए, तो हाँ। अभी आ रही है तो मैं धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि उमा जी, आपने इतना ध्यान दिया, नोटिंग की और आप हमारे साथ बने रहे अपने व्यस्त समय में से, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद मैं दूंगी मेरी सखी डॉक्टर वेदुला रामालक्ष्मी। बिल्कुल सही, इन्होंने कहा कि बहुत दिन से हमारा कोई भी आपस में वार्तालाप नहीं था। मैं जब प्रांतीय अध्यक्ष थी, मैंने इनको बुला के यहाँ पे सेमिनार किया था, ये 2008-10 की बात है। उसके बाद भी मैं जेसीआई की तरफ से एक आधी बार इनसे मिली, झारसुगड़ा में मिली, संबलपुर में मिली। पर अब बहुत दिनों के बाद मैंने ये जो इनकी वीडियो है, इनकी जो क्लिप है, ये देखी कि भाई मेनोपॉज के ऊपर इतना सुंदर ये बता रही है और इनकी जो संस्था है उसके विषय में मैंने जाना, तो मुझे लगा कि ये हम सब के बीच बिल्कुल आना चाहिए। तो मैंने इनसे हेल्प मांगी कि भैया मेरे लिए 1 घंटा टाइम दे दो। हालांकि मैं जानती हूँ कि आप बहुत बिजी हैं, अपने शेड्यूल से 2 घंटा निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है, पर आपने मेरा ये अनुरोध मानकर इतने शॉर्ट पीरियड में अपना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ मेरी सखी मधु को, जो जिन्होंने आज रिकॉर्डिंग पे हमारे साथ बनी हुई हैं और अपना समय ये दे पा रही हैं, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से भी हमारे साथ बनी हुई हैं। फिर भी मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ बबीता बगड़िया जी का, जिन्होंने फेसबुक लाइव किया। सबसे अधिक धन्यवाद है हमारा जूम जिन्होंने प्रोवाइड किया, योगा टीचर स्वाति बोंदिया जी, जिनको स्वाति जैन जी, जिनको कि अधिकतर लोग यहाँ पर उपस्थित जानते होंगे, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे जो संस्था के सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन के, जैसे सुषमा जी हैं और जो पूनम जी हैं, जिन्होंने अपना अपना कार्य क्षेत्र संभाला, मेरे कार्य को हल्का किया, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित श्रोता, सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का है कि आप लोगों की वजह से ही हम इस कार्यक्रम को ले पाए और सक्सेस कर पाए। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी जी, एक मैंने कॉल किया, शायद ये जूम पर इतनी कंफर्टेबल ना भी हो पाती, पर रात को मैंने कहा कि नहीं, हम प्रैक्टिस करते हैं और आपको ये जो है गणेश वंदना करनी है। तो ये मेरा उद्देश्य ये था कि हमारे सभी प्रांतों से एक एक व्यक्ति जुड़े और वो रिप्रेजेंट वहां से करे। तो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बंगाल है, सभी इसमें समाहित हों, ये मेरा एक उद्देश्य था। तो सबको लेकर मैं चली, इसीलिए सभी का, जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं, प्रोक्ष या अप्रोक्ष रूप से जिसने भी हमारा इस कार्य के लिए सहयोग किया, व्हाट्सएप में हमारे साथ जो 200 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन, वंदन। धन्यवाद सुशीला जी, बड़े दिनों के बाद आपसे मिली और आपको सुना, आपको देखा, बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताजा हो गई। और ईश्वर ने चाहा, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने चाहा तो हम अब बार बार मिलते रहेंगे। बिल्कुल। और हाँ। जो रथ यात्रा ये देती है कमेंटेटरी, जो सुनाती हैं, उसको नेशनल पर आप जरूर सुनिएगा, बहुत खास वो प्रोग्राम होता है, मुझे गर्व है इसके लिए अपनी सखी पर। तो चलिए, हम आगामी रथ यात्रा आती है तो सब वेट करेंगे और आपका वोट डालिएगा।
तो हम बिल्कुल सब बिल्कुल जगह क्या बिल्कुल टाइम क्या रहेगा शेयर करेंगे, ठीक है, अपने ग्रुप बिल्कुल में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बस एक ही बात सुशीला जी, ये पूरा रिकिंडल दिवस का प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलना भूल गई, ये ऑनलाइन होगा, कहीं पर आपको पैसे खर्च करके आना जाना नहीं पड़ेगा, 2 महीने ऑनलाइन हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी लोगों से मेरा यही कहना है कि हम एक गहना कम पहन लें, पर जो इस स्थिति में है वो अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, है ना। कोई बहुत सही। फर्क नहीं पड़ेगा, हम एक अंगूठी कम पहनेंगे 20,000 की, पर हमें अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि लंबी हमें डैमेज करने वाला है। तो कम जी से कम हम खुद ठीक रहेंगे तो परिवार को ठीक रखेंगे, ये बिल्कुल कहना सही, मेरा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धन्यवाद, आभार। चलिए जी, चलिए बहुत हम बहुत चल सकते धन्यवाद आप हैं सभी। जी।